तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैंने पहले से नहीं शूट कर पाया, ना ही पहले से बताया आप सबको कि कब है रुकाई मेरे देवर की। तो यहाँ पे मेरे देवर की रुकाई होने जा रही है और इंगेजमेंट भी होगी। पहले रुकाई होगी, फिर उसके बाद में इंगेजमेंट होगी। तो यहाँ पे रुकाई की रस्म हो चुकी है पूरी तरीके से और सब लोग अब मिलजुल रहे हैं। और मैंने पहले से व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि छोटा सा बाबू आ गया है, तो इस वजह से मुझे तो टाइम नहीं मिलता। मैं रेडी हो गई, वही बहुत बड़ी बात है, और बाबू को भी तैयार करना था, तो इस वजह से और ज़्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे बाबू का पहला फंक्शन है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट आई होप बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। और ये है मेरी दीदी की मौसी, में भूल गई, ये मेरे ब्लॉग देखती हैं और ये बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पे जा रही हैं मेरी देवरानी जी स्टेज पे, ये देखिए। और एक्चुअली इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा ग्रीन साड़ी में, लेकिन मैं भूल गई कि ये मेरी मौसी हैं कि मेरी दीदी हैं कि भाभी हैं। मौसी तो नहीं, भाभी हैं शायद, मेरी भाभी या दीदी, मैं बता रही हूँ ना, मैं भूल गई। हम लोग मिले थे यहीं पे। यहाँ पे अब होने जा रही है इनकी गोद भराई, यहाँ पे पहले होगी। सो गाइस ये देखिए मेरा लुक, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे देवर की इंगेजमेंट का लुक। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरी देवरानी कैसी लग रही हैं। मेरी देवरानी वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसी लग रही है मेरी देवरानी जी। ओके, तो यहाँ पे जो लोग मिलते रहे मैं उनके पैर छूती रही, जो लोग मुझे नहीं दिखे वो मैंने बाद में दिखे, तो उनके सबके पैर छुए मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी सासू माँ ने देवरानी जी को रिंग पहनाई, और मेरी चाची सास ने यहाँ पे चौकर कहा जाता है वो पहनाया। और और हम और दीदी ने, मतलब मैं पहले ही बता देती हूँ आप सबको, ध्यान जैसे दीदी दे रही हैं साड़ी और चांदी का सिक्का, वैसे ही हम भी एक साड़ी और चांदी का सिक्का देंगे। और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ खड़ी होके कि कब मेरी बारी आए, कब मेरी बारी आए, जल्द से जल्द आ जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि निछावर भी की जाती है, तो यहाँ पे दीदी निछावर के लिए दे रही हैं रुपए। और बाकी लोगों का मैंने नहीं देखा, मैं सच बताती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि किसने क्या दिया है। मैंने सिर्फ अपना ब्लॉग शूट किया है, मैंने किसी और का ब्लॉग नहीं शूट किया, तो मैं थोड़ा बहुत हो गया। सो प्लीज़ गाइस आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ मेरी लुक पे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी मम्मी से पूछ पूछ के ही सब काम कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मायके का अलग होता है, ससुराल का अलग होता है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक्चुअली मेरी शादी के बाद तो मेरी यही देवरानी आने ही वाली थी, मतलब मेरे देवर देवर जी की शादी होने वाली थी, क्योंकि उसके बाद तो किसी की थी नहीं शादी, तो मेरे बाद तो उन्हीं की शादी थी। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कैसे क्या किया जाएगा टीका। तो यहाँ पे गणेश जी पहले नीचे रखे हैं, तो वहाँ पे मैंने टीका लगाया, फिर उसके बाद में अपनी देवरानी जी का टीका लगाया। और पास में जो बैठी हुई हैं उस साइड में रेड कलर की साड़ी पहने, ये उनकी सिस्टर है। और इधर साइड में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं इधर से थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि ये दीदी हैं कि भाभी हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन तो होना ज़रूरी है, वो तो आम बात है। तो यहाँ पे उधर डीजे चल रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा म्यूट, पहले मैंने वॉइस रखी बट म्यूट कर दी आवाज़, क्योंकि मेरी कॉपीराइट हो जाता है मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी, इस वजह से। तो मैं पहले देवरानी जी को अपनी मिठाई खिला रही हूँ। और मैं बता रही हूँ, वो मैं सब भूल जाती हूँ, मम्मी ने बताया है कि ये करो वो करो ये कर, तो वही मैंने सब कुछ रस्म कर दी, और मैंने वो क्या कहते मखाने ही नहीं डाले उनकी झोली में, तो वही कर रही हूँ मैं, अब झोली में मखाने डाल रही हूँ। और उधर देखिए मेरे छोटू भैया खड़े हुए हैं, मेरे छोटू भैया ने मतलब बहुत ज़्यादा बिजी व्यस्त चल रहे हैं। और हाँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप सबको इंट्रोड्यूस कैसे करवाऊँ, मैं अब शादी में ही करवा सकती हूँ। मेरी देवरानी तीन सिस्टर हैं, वो जो रेड कलर में है वो सबसे बड़ी हैं, ये बीच की हैं, और सबसे छोटी ये भी लास्ट में है, तो खुले बालों में,
वो थी। तो यहाँ पे सारी रस्में हो चुकी हैं, अब बारी है इंगेजमेंट की। तो यहाँ पे जो हाँ, मेरे बाद में मौसी जी आ रही हैं, मौसी जी नहीं, दीदी आ रही हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी और मेरे पापा और मैं आपका बैठी हुई हूँ। मेरा मैंने पढ़ा है और ये है ये हमारी फैमिली के रिलेशन में होते हैं। ये हमारे ये मतलब इन्होंने भी शादी की है और चांदी का सामान किया है। मैं आपको ये बताती हूँ, देवरानी जी मेरे घर में नहीं हैं। यहाँ पे आ गई एंगेजमेंट की बारी, मेरे देवर और देवरानी जी। तो यहाँ पे मेरे चंचल देवर हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि फ़ोटो खींचो, मेरी फ़ोटो खींचो। तो यहाँ चंचल भैया को इस ब्लॉग में नहीं लिया। मैं ना फ़ोटो खिंचवा पाई चंचल भैया के साथ में। मेरे पीछे देखिए 2 भाभियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। तीनों भाभियाँ खड़ी हैं उधर मेरी, तीनों भाभी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी हैं। सो गाइस, ये भी बहुत अच्छे से रस्म हो गई और यहीं पर से मेरा व्लॉग भी एंड होता है। आई होप मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा और यहीं पे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 गाइस। और आगे का ये दोनों डांस करते हैं, फिर खाना पीना होता है और मैं अपने बाबू को लेके खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे बाबू को चिड़चिड़ाहट आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उसको नींद आती तो बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है उसको, तो इस वजह से। और फिर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी उसको। तो मतलब ठंड क्या, मतलब बाहर निकला है, पहला फंक्शन है और ठंड मतलब जितना भी पहना हो फिर भी बउआ को ठंड में लगी जाती है। पंडित जी ने ही बताया था कि बउआ को सर्दी जुकाम लगा रहेगा, तो वैसे ही। और यहाँ पे मैं बातें करने लगी पीछे सबसे। ओके, तो यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड होता है। बाय बाय गाइस।